हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि हमें 33 बत्ती का दीपदान कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है और इस दीपदान का महत्व क्या है। तो जानिए इस वीडियो में। तो पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में 33 बत्तियों का दीपदान हमें कैसे करना है, तो आइए बताते हैं हम। जो भी मनुष्य 33 बत्तियों का दीपदान करता है ना, तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का और समस्त पापों के नाश के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है हमें। इन सभी को प्रसन्न करने के और उनका आशीर्वाद पाने के लिए 33 बत्तियों का दीपदान जलाया जाता है। और यह पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। 33 बत्तियों वाला दीपक जलाने से इन 3 वर्षों के दौरान पड़ने वाले सभी दिनों के पूजन और दीपदान का पुण्य हमें एक साथ ही प्राप्त हो जाता है और दरिद्रता का नाश होता है। हमें दीपदान करने से पौराणिक कथाओं के अनुसार अनजाने में भी 33 दीपों का या बत्तियों का दान करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में राजा के समान सुख वैभव प्राप्त होता है और इसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर आपने पूरे महीने का दीपदान का नियम लिया है तो आप पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास के दौरान प्रतिदिन शाम को यह दीपक जला सकते हैं। अन्यथा आप पूरे महीने करना संभव नहीं है तो आप पुरुषोत्तम मास में दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी या पूर्णिमा के दिन भी विशेष रूप से यह दीपदान किया जाता है। दीपदान ना या तो सुबह में सूरज निकलने से पहले किया जाता है या फिर सूर्य अस्त होने के बाद शाम को दीपदान करने का सबसे उत्तम माना जाता है। दीपक की बत्ती कच्चे सूत से बना सकते हैं। मौली या फिर रुई की कुल 33 अलग अलग बत्तियां बनाई जाती हैं और इन सभी 33 बत्तियों को एक साथ मिलाकर एक मोटी या महाबत्ती बना ली जाती है। इसे मिट्टी के बड़े दिए या फिर आटे के दिए या पीतल के पात्र में शुद्ध गाय के घी के साथ जलाया जाता है। इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी पूजा जला सकते हैं या फिर जहाँ भी हम पूजा करते हैं, हमारा मंदिर है, हम वहाँ भी जला सकते हैं या फिर तुलसी के पौधे के पास या किसी पवित्र नदी के तट या मंदिर में दान प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो 33 बत्ती का दीपदान अवश्य करें, या तो आप एकादशी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन या फिर आप अमावस्या के दिन भी ये दीपदान कर सकते हैं। इस महीने में किया गया दान पुण्य, स्नान, नाम जप, पूजा करना ये अत्यंत ही फलदायी है। और आप दीपदान के साथ साथ 33 मालपुए या फिर 33 अन्य वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। इस मास में विशेष ही विधान माना गया है दान पुण्य का, और यह दीपदान भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, पितरों की मुक्ति पाने के लिए और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यह विशेष दीपदान 33 कोटि करोड़ देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। और यह दीपक हम पीपल के पेड़ के पास भी दान कर सकते हैं। और ध्यान रहे, दीपक की लो जो होती है ना, उसका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और दीपक में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर चावल अवश्य रख दें। अगर आप एकादशी के दिन दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं डाले जाते हैं। और अगर आप पूर्णिमा के दिन दीपक जला रहे हैं तो आप उसमें चावल डाल सकते हैं और फूलों का आसन दे के दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपदान अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो ठीक है, और अन्यथा आप किसी ऐसे पवित्र स्थान पर दीपदान कीजिएगा जो स्वच्छ हो। और दीपदान करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः का मंत्र जाप अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीपदान की दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा सर्वदा बनी रहेगी। जय हरि विष्णु।